मैंने किसी मौके पर एक शेर पढ़ा था, गालिबन इसी राजस्थान में, कि मेरे ख्वाजा का हंसी गुंबद चमकता देखना, मेरे ख्वाजा का हंसी गुंबद चमकता देखना, बिल यकीन है गुंबदे खजरा का जलवा देखना। कह रहा था एक दीवाना यही अजमेर में, अबे देख लो अजमेर पहले फिर मदीना देखना। कि कह रहा था एक दीवाना यही अजमेर में, और देख लो अजमेर पहले फिर मदीना देखना। मैं तो डंके की चोट पर कहता हूं कि जिसकी दुआएं कबूल ना होती हों, सरकारे गरीब नवाज के शहर की मिट्टी उठा के दुआ करे, अल्लाह कबूल फरमा लेगा, अल्लाह कबूल फरमा लेगा। ये वही जमीन है कि जहां अकबर बादशाह ने भी अपने दामन को बिछा के भीख मांगा है, कि कड़कती धूप में चलकर वो छांव छांव आता है, वो सब कुछ भूल जाता है जो तेरे गांव आता है। मेरे ख्वाजा तुम्हारी बादशाहत का है क्या कहना, तेरे दरबार में अकबर भी नंगे पांव आता है। कि मेरे ख्वाजा तुम्हारी बादशाहत का है क्या कहना। गरीब नवाज से कितने लोग मोहब्बत करते हैं, उनके नाम पर बोलेंगे तो जरा हाथों को उठाएं और मिलके बोलें, लब्बैक या गरीब नवाज, लब्बैक या मोइन, लब्बैक या मोइन। और हमारे लिए तो खुशी की बात है, और ये शौकत अली साहब खुदा बैठे हुए हैं, हाफिज असगर साहब जिनके यहाँ की महफिल है, हम तो बहुत आसानी के साथ तारागढ़ यहाँ से देख भी लेते हैं, और सरकारे गरीब नवाज हमको अपने लह शरीफ से देखते होंगे, है ना। एक शेर मुझे याद आ रहा है, और मेरे ख्याल से पहली बार इसे पढ़ा जा रहा है और आप पहली बार इसे सुन रहे हैं, कि मुसीबतों में घिरा है जहान का सूरज। देखें भाई, कुछ हिकमत के तहत, हाँ समझ रहे हैं आप। जब सरकारे गरीब नवाज की पैदाइश मुबारका हुई थी तो उनकी वालदा बीबी माहे नूर इरशाद फरमाती हैं कि ज़मीन से लेकर आसमान तक सिर्फ नूर ही नूर था। मैं डर गई, मैं परेशान हो गई, तो गैब निदाए गैबी आई, आसमान की तरफ से एक आवाज़ आई कि माहे नूर परेशान मत हो, तेरी गोद में कोई और नहीं, वलियों का सुल्तान खेल रहा है। समझ रहे हो। मैं तो कभी कभी सोचता हूँ कि मुसीबतों में घिरा है जहान का सूरज। अगर पढ़े लिखे लोग बैठे हुए हैं तो मैं उनसे दुआएं चाहता हूं भाई। मुसीबतों में घिरा है जहान का सूरज, खुदा निकाल दे अमनो अमान का सूरज। मेरे हुजूर ने भेजा ये कह के भारत में, मेरा मुईन है हिंदुस्तान का सूरज। मेरे हुजूर ने कह के ये भेजा भारत में, मेरा मुईन है हिंदुस्तान का सूरज। अब थोड़ी सी अपनी आवाज को बुलंद रखें। मैं एक शेर पढ़ता हूं, और मैं सोच के आया था कि उस महफिल में पढ़ूंगा जो शौकत भाई के घर वालों ने सजाया है, तो मैं उसे पढ़ता हूं और देखता हूं कि मेरी जमात के उलमा कितना बोलते हैं। आप अल्लाह उसके रसूल के नाम को पुकारेंगे तो इंशाल्लाह बख्श दिए जाएंगे आप। मैं रोजाना महफिलों में जाता हूं, रोजाना पढ़ता हूं, लेकिन आज जैसे अपने घर में बैठ के बोल रहा हूं, पता नहीं क्यों महसूस हो रहा है। वो एक मशहूर बात है सरकारे जुनैद बगदादी के हवाले से, कि उन्होंने एक तोते को उठाया और पिंजरे में बंद कर दिया। तोते ने जब चिल्लाना शुरू किया तो जुनैद बगदादी ने उसे आज़ाद कर दिया। अल्लाह ने तोते को ज़बान दी। तोते ने कहा, अरे मेरे मौला, आज मैंने तेरा जिक्र करना बंद कर दिया था, तो जुनैद बगदादी ने मुझे उठा के पिंजरे में बंद कर दिया। तो रब की तरफ से आवाज़ आई कि जिंदा रहना चाहता है तो मेरा जिक्र किया कर। आज गरीब नवाज को पूरी दुनिया जो मानती और पहचानती है, इसकी बुनियादी वजह यह नहीं है कि गरीब नवाज अजमेर शरीफ में आए इसलिए मानती है यार, वो तो सरकारे मौलाए कायनात की आंखों के नूर हैं, जहां रहेंगे रोशनी लुटाएंगे। भाई पढ़ता हूं, देखें, एक अच्छी जमीन है। कुछ लोगों की तरफ से इल्जाम है हिंदुस्तान में, जो हमारी मुखालिफ टीम है उनकी तरफ से इल्जाम है इस्लाम तीरो तलवार से फैला था। आज मैं कहता हूं इस्लाम सिर्फ मेरे हुजूर की अखलाक से, कि जुल्मो सितम ना खंजरो तलवार से हुआ। देखे सब बोलेंगे इंशाल्लाह, वरना आपके चेहरे को देखकर 15-20 महीने तक देखता रहूंगा। कि जुल्मो सितम ना खंजरो तलवार से हुआ, इस्लाम को उरूज तेरे प्यार से हुआ। देखें नूरानी भाई, कि जुल्मो सितम ना खंजरो तलवार से हुआ। भाई बस मोहब्बतें चाहिए आपकी। हाँ, अच्छी तरह जानता हूं कि जैद ने बकर को क्यों मारा है, चाहे जुमला फेलिया बनाओ चाहे इसमिया, ठीक है। हाँ, कि जुल्मो सितम ना खंजरो तलवार से हुआ, इस्लाम को सुकून तेरे प्यार से हुआ। और कल मैदान महशर में जब नफसी नफसी का आलम होगा,
मेरे हुजूर की आमद का इंतजार होगा सबको, जब मेरे हुजूर को देखेंगे गुनहगार तो वो कितने खुश होंगे। कि जुल्मो सितम ना खंजरो तलवार से हुआ, इस्लाम को उरूज तेरे प्यार से हुआ, महशर की बेपनाह कयामत की भीड़ को कितना सुकून आपके दीदार से हुआ। महशर की बेपनाह कयामत की भीड़ को कितना सुकून आपके दीदार से हुआ। और ये जमीन अजमेर शरीफ की है, और मैं सरकारे गरीब नवाज की तारीफ ना करूं तो शायद अपनी जिंदगी के साथ इंसाफ नहीं कर सकता। इसलिए हाथों को उठाएं और मिलके बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह, और मिलके बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह। अब मैं देखना चाहता हूं कि इस आखिरी शेर की क्या कीमत लगाते हैं आप लोग। मैं अगर इस शेर को अपने लखनऊ, अपने गोंडा बस्ती, गोरखपुर में पढ़ता तो अल्लाह का शुक्र है जहां लोग बैठे हुए हैं उस जमीन से भी आवाज आती और बैठने वाले की भी आवाज आती। अब देखता हूं सैयद मुशाहिद साहब कि इस शेर की क्या कीमत लगाते हैं आप लोग। देखें कि जुल्मो सितम न खंजरो तलवार से हुआ, हजरत करम फरमाए कि जुल्मो सितम न खंजरो तलवार से हुआ, इस्लाम को उरूज तेरे प्यार से हुआ, इस्लाम को उरूज तेरे प्यार से हुआ। चचा बस वही से करम फरमाए माशाअल्लाह, वरना शेर भूलने का अंदेशा है। मैं याद कर रहा हूं, समझे आप कि जुल्मो सितम न खंजरो खूंखार से हुआ, इस्लाम को उरूज तेरे प्यार से हुआ, महशर की बेपनाह कयामत की भीड़ को कितना सुकून आपके दीदार से हुआ। अजमेर की गली में ये अकबर भी कह उठा, अबे सुल्तान जो हुआ तेरे दरबार से हुआ। अजमेर की गली में ये अकबर भी कह उठा कि सुल्तान जो हुआ तेरे दरबार से हुआ, सुल्तान जो हुआ तेरे दरबार से हुआ, सुल्तान जो हुआ तेरे दरबार से हुआ, सुल्तान जो हुआ तेरे दरबार से हुआ। अगर आपकी तरफ से इशारा हो तो मैं इसे फिर से रिपीट कर लूं अपनी मर्जी से कि जुल्मो सितम ना खंजरो तलवार से हुआ, इस्लाम को उरूज तेरे प्यार से हुआ, महशर की बेपनाह कयामत की भीड़ को कितना सुकून आपके दीदार से हुआ। अजमेर की गली में ये अकबर भी कह उठा, सुल्तान जो हुआ तेरे दरबार से हुआ, सुल्तान जो हुआ तेरे दरबार से हुआ। आइए बहुत ही अदब और एहतराम के साथ मैं गुजारिश करता हूँ महफिल रसूल की इस मकबूल महफिल में सना खान रसूल मोहतरम नौशादुल्लाह खान साहब जिनका ताल्लुक जोधपुर से है, आइए अदब और एहतराम के साथ मैं उनको आपके हवाले कर रहा हूँ कि ना मिटा पाएगी हमें दुनिया, ऐसी मजबूत तरपना हमें है, वो हमारी निगाह में न सही, हम तो सरकार की निगाह में। कि रहमतो नूर की बारिश में नहाया हुआ है, जिसने होठों पे दुरूदों को सजाया हुआ है। अब देखना चाहता हूं कि सरकारे मौलाए कायनात से कितने लोग मोहब्बत करते हैं जो अपनी आवाज को बुलंद रखेंगे इंशाअल्लाह। कि रहमतो नूर की बारिश में नहाया हुआ है, जिसने होठों पे दुरूदों को सजाया हुआ है, सारी दुनिया उसे कहती है अली शेरे खुदा, एक उंगली पे जो खैबर को उठाया हुआ है। कि सारी दुनिया जिसे कहती है अली शेरे खुदा, एक उंगली पे जो खैबर को उठाया हुआ है। किसी ने सरकारे मौलाए कायनात से पूछा कि हुजूर आपकी तलवार का नाम तो जुल्फ़िकार है, पूरी दुनिया में बहुत मशहूर है, वो दुश्मनों की गर्दन को उड़ाती है, लेकिन आप सवारी इतनी सुस्त क्यों रखते हैं? तो सरकारे मौलाए कायनात इरशाद फरमाते हैं कि सवारी तेज वो रखते हैं जिसे मैदान से भागना हो या भागे हुए का पीछा करना हो। अली के यहाँ दोनों की गुंजाइश नहीं, जो आया वो गया। मैंने तो कभी हिंदुस्तान की महफिल में निजामत करते हुए मैंने एक शेर पढ़ा था कि गुरूरे जमाना के पर टूटता है, कि इससे फरेबे नजर टूटता है, अली से कहां रोटियां टूटती हैं, अली से तो खैबर का दर टूटता है। अली से कहां रोटियां टूटती हैं, अली से तो खैबर का दर टूटता है, अली से तो खैबर का दर टूटता है। सरकारे मौलाए कायनात ने मिंबरे रसूल पे बैठ के ऐलान किया था, दुनिया वालों जो सवाल पूछना है वो पूछो, आज नबी नहीं उनका अली दे के जवाब जाएगा। अल्लाह का शुक्र है कि सरकारे मौलाए कायनात की मोहब्बत का अल्लाह हमें असीर बनाए, उनके फयूज़ बरक़ात से अल्लाह हम सबको माला माल फरमाए। और हमारे लिए ये शरफ़ की बात है कि मैं तो रहता हूँ लखनऊ में, अल्लाह का बड़ा एहसान है कि पढ़ी लिखी ज़मीन है वो, शेर व अदब के हवाले से भी, नवाबों के हवाले से पूरी दुनिया के लोग उसे पहचानते हैं। लेकिन सरकारे गरीब नवाज के शहर को देखने के बाद यार मैं तो सोचता हूँ कि हम गरीबों के लिए मदीना शरीफ है अजमेर शरीफ।